तो स्वागत है जेपी यादव जी। और बिहार का सबसे बड़ा शो हो रहा है द जेपी यादव शो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो यही कहेंगे कि सब चीज जनता के प्यार बा। और जितना भी लोग हमनी के देखे वाला बा, बड़ बुजुर्ग सब समाज के लोग हमनी के देखा था, प्यार देता। और उहे प्यार की वजह से ही आज सब चीज मुमकिन हो पाइल बा। कल हमनी के मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन के अवार्ड मिलल। और नील नितिन मुकेश सर जो उनके बॉलीवुड के बहुत बड़ा एक्टर बनी और मुकेश दा के पोता बनी। जरा जेकरा गाना सुन के हमनी के मतलब पिताजी लोग दादाजी लोग जेकर गाना सुनलक। और आज भी नील नितिन सर के फिल्म देख के हमने के बहुत अच्छा लगेला। वहाँ के हाथे अवार्ड मिलल और खान सर के एजुकेशन के सेक्टर में वो अवार्ड मिलल और हमरा कॉमेडी के सेक्टर में। तो जौन वहाँ के साथे अगर हम मंच शेयर करनी और जो अवार्ड शेयर करनी वो हमरा खातिर सबसे गर्वान्वित वाला बात बा। और ये सब जनता के प्यार बा जे हमरा के साफ सुथरा कॉमेडी करे के करके ये चीज हमरा मिलल, ई हमरा खातिर बहुत बड़ा बा। नील नितिन मुकेश से चर्चा आपने किया, काफी चर्चा कर रहे थे, काफी तारीफ कर रहे थे, आपको क्या कहेंगे? बस ये सब जनता के ही प्यार बा। हमार तो हम तो एगो छवि बनी और अपना समाज के प्रेजेंट करतनी, अपना संस्कृति के, अपना भाषा के सब कोई के बीच में ले आवतनी। और हमार सपना बा कि भिखारी ठाकुर जी के जौन भोजपुरी बा वो भोजपुरी के 0.1% भी अगर हमने छू ली स तो हमने धन्य हो जाए। जेपी यादव शो हर गांव में पहुंच चुका है, लेकिन हर किसी के हाथों तक कैसे पहुंच पाएगा, इसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? एकरा खातिर हमनी के पूरा टीम बैठल और सबसे बड़ा चीज हमनी के एगो ऑफर लेके आइल बनी स। जितना भी जेपी यादव शो देखे वाला दर्शक बा लोग, सब कोई खातिर एगो बहुत बड़ा ऑफर बा। और जितना भी लोग हमनी के शो देखता वो एगो स्मार्टफोन जीत सकता। दर्शक दर्शक हमनी के जितना देखे वाला लोग बा उनमें से 11 लोग के हमने सेलेक्ट करम सर। अगर हमने के शो पर जौन अभी कल एपिसोड रिलीज होके वाला बा, टुनटुन यादव जी के जौन एपिसोड बा ऊपर अगर 5 मिलियन व्यूज और 1 लाख कमेंट हो जाई वही दिन उनमें से 11 लोग के चुनल जी कमेंट में से और स्मार्टफोन गिफ्ट दिया पूरा टीम के सेलेक्ट। प्रक्रिया कैसे होने वाली है? जैसे आपने कह दिया कि भैया व्यू आएगा 5 मिलियन, तो ये यूट्यूब के व्यू है या फिर फेसबुक का व्यू है? नहीं, यूट्यूब पे जो हमने के मेन चैनल बा द जेपी यादव शो ऊपर 5 मिलियन व्यूज जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब अगले हफ्ते हम लोग सेट पे बुलाएंगे उन लोगों को और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बढ़िया तरीके से उन लोगों को बाकायदे बुलाया जाएगा। 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। 1 लाख कमेंट जो होगा उसमें से 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसका एक प्रक्रिया हम लोगों ने किया है। और सबसे बड़ा चीज सब कोई के मन में आ सकता कि कहीं वो अपने आदमी के तो दिया जाए। तो एकरा खातिर हमने क्या के लिए बनी सन कि मान के चली कि वो आदमी के पब्लिक मतलब के बीच में दिया गिफ्ट जो स्मार्टफोन बा 11 लोग के सिलेक्ट करके और वो लोग के फोन नंबर के साथ एड्रेस के साथ मीडिया लोग के सामने सब लोगों के सामने वो लोग के दिया और वो लोग वेरीफाई कर सकता नहीं कि जेन्युइन आदमी बानी कि ना वो लोग। तो जो विनर होंगे शो पे आकर के लेंगे अपनी गिफ्ट को, या फिर आप उनके घर तक पहुंच के देंगे गिफ्ट? हम लोग चाहेंगे कि वो लोग शो पे आए और दर्शक के रूप में बैठे और एक दिन उन लोग बुलाया जाएगा दर्शक के रूप में शूटिंग के दौरान। जेपी यादव शो में नए नए कलाकारों को मौका तो दे रहे हैं, लेकिन और कलाकार जो लोग मतलब बिहार को उभरता चेहरा बन रहे हैं उनको मौका कैसे मिलेगा? हालांकि इस बार देखा गया कि काफी नए कलाकार भी जेपी यादव शो में जुड़ के काम किए, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है बिहार के लिए और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए तो क्रिएटिव डायरेक्टर विकास भैया है। वही विकास भैया से भी सवाल है, कैसे नए कलाकार को कैसे नमस्कार, प्रणाम सब लोग को। विकास सिंह वीरप्पन नाम है हमारा और आप सही सवाल किए। उसके लिए हम लोग 2-3 चीज बनाए। देखिए, एक्टर एक डायलॉग में 16 फिल्म में एक एक डायलॉग का कैरेक्टर हिट था। अगर आप क्राउड में बैठे हुए हैं और क्राउड में से कोई भी एक क्वेश्चन जेपी यादव शो से पूछते हैं तो आपका डायलॉग हिट हो सकता है, जेपी यादव फ्लॉप हो सकते हैं अगर डायलॉग का बरोबर जवाब नहीं देंगे। तो आप क्वेश्चन खोज खोज के लाइए। आप एक खुद एक्टर हैं। दूसरा चीज, हमारे शो में हम लोग प्रयास करते हैं अच्छे अच्छे एक्टर आए। तो हम लोगों का जो चैनल पे जो नंबर है, नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप अपना वीडियो डालिए, अपना कांटेक्ट नंबर डालिए और शुरू में एक अपना फोटो डालिए स्लेट पर लिख के कि मैं विकास सिंह वीरप्पन, मेरा घर बड़का गांव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मैं एक्टर हूँ। आप अपना परफॉर्मेंस करके भेजिए। जो एक डायलॉग है वो खैनी वाला कैसे डायलॉग है जी, मनीष जी जरा बोलिए। मन में खोट होके, दिल पर चोट होके, किस्मत में दोष होके या चाहे बड़का सोच हो, बस एक खिली पूरा दुनिया ही। पूरा दुनिया हिली। वो जो बच्ची बोली थी वो कौन है? बेटी। आपकी बेटी है? मुझे नहीं पता है।
आपकी बेटी जो इन्हीं का डायलॉग इनकी बेटी बोली है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाह। इन्हीं की डायलॉग इनकी बेटी बोली हुई है, मुझे अच्छा लगा। मैं उसको एक दिन शो में बुलाऊंगा, उसको प्राइज हाँ। दूंगा। ये मेरे तरफ से होगा, मैं जेपी यादव पे लोड नहीं दूंगा, तो मेरे तरफ से होगा। लेकिन उस बच्ची को टैलेंट है कि वो नेक्स्ट डायलॉग अगले शो का दूसरा डायलॉग भी रिपीट की है। हाँ। आप लोग देखे होंगे, दूसरा डायलॉग भी रिपीट किया है। तो हम चाहेंगे जितने लोग इनसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उनको या तो हम गिफ्ट देंगे या उनको शो में चांस देंगे। ठीक ये है। आपके लिए डायलॉग। ठीक है, एक बात हम लोग का और भी पूछना होगा कि जैसे द जेपी यादव शो भोजपुरी का पहला बहुत बड़ा कॉमेडी शो है। आप बहुत बड़ा बड़ा विकास भैया आपने शो कराया है, इवेंट शो भी कराया है, अवार्ड शो भी कराया है। तो क्या जेपी यादव शो आप कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि जेपी यादव शो अभी मानते हैं कि बहुत ज्यादा बिहार में नाम है, लेकिन जनता तक और कैसे पहुंचा जाए, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे उस पर? देखिए, जेपी यादव शो आप जो बोल रहे हैं, जो कहाँ तक पहुंचेगा, जेपी यादव शो वहां तक पहुंचेगा जहां तक कोई शो आज तक पहुंचा नहीं है। वो कोई शर्मा शो है कॉमेडी, वो भी नहीं पहुंचा है जहां तक, वहां तक जेपी यादव पहुंचेगा। हम लोगों का थीम अच्छा है, हम लोगों का काम अच्छा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग को समय लगेगा। ये नहीं कि एक दिन में हम हर जनता तक पहुंच जाएंगे। हम लोगों के शो में हम एक गांव में रहते हैं, जेपी भाई जीविका दीदी लोग हम लोगों का शो को देखती हैं और हम लोगों का सराहना करती हैं। या आप लोग अभद्र नहीं बोलते हो, आप लोग शो में अश्लीलता नहीं करते हो, आप लोग के शो हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को उस चीज को बरकरार रखना है, जो हम अभद्र भी नहीं बोलेंगे, अश्लीलता भी नहीं करेंगे। हमारा थोड़ा हाइप कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम अपने मान सम्मान को नहीं बेचेंगे। लेडी घर में मेरी वाइफ, मेरी बेटी, इनकी बेटी रील बनाती, ऐसे थोड़ी बनाई होगी, कुछ ना कुछ अच्छा डायलॉग होगा तब बनाई होगी। तो हम उस चीज को लेकर चलेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा चलेगा, लेकिन पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखेगा, वो हमारा शो है। अच्छा, गांव में बहुत सारे ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो जिनका सोशल मीडिया पे कोई फेस वैल्यू नहीं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा प्रतिभा भरा हुआ है। तो वो चाहे अगर इस शो के मार्फत से, जेपी यादव शो के मार्फत से अगर अपनी प्रतिभा को दिखाए, तो कैसे संपर्क कर पाए, कैसे यहाँ पहुंच ये लोग पाएंगे? कोनो बहुत बड़का तिस्मार खा ना रहे लो, ये उ लोग के वही में लियावल बा। ये बैठल बा नी कौन सी तिस्मार खाऊं। ऐसे ऐसे लोग जो आज ये खैनी हिट कराए हैं, ये अकेला हिट कराए हैं, उसमें हम लोग को योगदान नहीं है। ये परफॉर्मेंस, इनको हम लोग डायलॉग दिए, हम लोग इनको मंच दिए, ये अपना परफॉर्मेंस अच्छा किए, इनका डायलॉग हिट है। हमारे गांव में भी इनका डायलॉग लोग बोल रहे हैं, हमारे जिला में बोल रहे हैं। तो आपको चांस मिलेगा, आप उस डायलॉग को प्ले तो करो। 1 लाइन का है कि 10 लाइन का है, तो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। आप अपने आप को हमारे तक पहुंचाइए। चलिए भैया, आखिरी में 2 सवाल रहेगा। सबसे पहला सवाल कि आप यहाँ पे हैं तो बहुत लोग सवाल करेंगे कि भाई खेसारी लाल यादव जी कब आ रहे हैं? उसके बाद दूसरा सवाल जेपी भाई से ये रहेगा कि कल जो शो आ रहा है टुनटुन यादव जी का, उसके बारे में बताइएगा। पहले विकास भैया से सवाल रहेगा, खेसारी जी जी, कब दिखेंगे? हम लोग को 31 का जो शो आएगा, 1 जनवरी का जो हम लोग का शो आएगा, वो खेसारी जी का शो होगा। हम लोग उनका रोक के रखे हुए हैं, जो 1 जनवरी का शो खेसारी लाल यादव का होगा। इसलिए हम लोग उनका रोक के रखे हुए थे कि यही लोग का मन था, ये 1 जनवरी वाला में भैया मतलब नए साल में नए साल में थोड़ा सा अच्छा हो, और खेसारी लाल यादव और हीरोइन एक साथ में बड़ा शो है वो, तो उसको हम लोग 1 जनवरी को रखे। पवन सिंह कब आएंगे? पवन सिंह जी भी आएंगे। पहले खेसारी जी आए। नहीं, पहले और बाद में का बात ही नहीं है, ऐसा नहीं। पवन जी नहीं है, पवन जी हमारे भाई हैं, वो भी आएंगे, लेकिन उनका भी एपिसोड हम लोग का लाइनअप नहीं है, तो हम लोग रखेंगे। सर एक चलिए, फरवरी में आएंगे, लेकिन कल होली में उनका आएगा। कल टुनटुन जी का शो रिलीज हो रहा है। हाँ, कल हम लोगों का शो आएगा टुनटुन यादव जी का, जो भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं। तो आप लोग कल का शो, हम लोग का टाइमिंग है शाम का, जो हम प्रयास कर रहे हैं जो सुबह का हो। अगर संभव प्रयास सुबह का हुआ तो शाम तक 4 मिलियन। जब जब कहला बनी रेल दल बड़ा लो, एक बार आओ रेल दलो, काम अस्थिर हो जाई। 4 मिलियन शाम तक कर देना है, क्योंकि 100 जीवित तो रहबे करेला, साँझ ले खत्म होला, साँझ ले रिलीज कइलो, कहाँ से पूरा होई। तो सवेरे रिलीज होई, आ साँझ ले 4 मिलियन टेल दला काम बा, काम अस्थिर हो जाई।
हमने के अगला हफ्ता में बोला कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, झंझट खत्म। जेपी जी लास्ट में एक डायलॉग बोलिए जरा, अपना फेवरेट जो डायलॉग है जो जेपी यादव शो का बहुत ज्यादा वायरल है, एक डायलॉग हो जाए। हमनी के एगो डायलॉग बाटे कि ब्याह के बाद का हुई। हाँ, का हुई मतलब तो जरा सर आप भी साथ दीजिए, ब्याह के बाद का कॉमिक हुई। अंदाज में उसी टोन पे। पहले तो कुछ दिन वाह वाह हुई, वाह ओकरा बाद नु जिंदगी तबाह हुई। यह क्या बात। सब कोई तो खा के चल जाई पूरी तरकारी बुनिया, ओकरा बाद जीवन भर बजावे के पड़ी बिना सुर ताल के हारमोनियम। ये एगो डायलॉग हमने के शो में रहे, कल्लू भी आए रही, ओई में हिट हो गल। और कल खान सर के सामने वहाँ के शादी भइल बटे, तो वही पर वहाँ के सुना देनी कि मेहरारू के खुश करे के तरीका का बा। हाँ। तो सुत उठ के भोरे भोरे सबसे पहले काम करी। ये खान सर को बहुत अच्छा लगा, ये हम शो में भी बोलने बनी, लेकिन कल ऐसा मौका रहे तो सुना देनी वहाँ के, काहे कि नया नया शादी भरे बा उनकर। तो वहाँ के सामने ये परफॉर्म भइल कि सुत उठ के भोरे भोरे सबसे पहले काम करी, गोड़ पर उनका गिर के दंडवत प्रणाम करी, एक हाथ में चाय धराई, एक हाथ में जूस, तब जाके हो जाई मेहरारू राउर खुश। चूल्हा चौका बर्तन करी, जिंदगी में परिवर्तन करी। चूल्हा चौका बर्तन करी, जीवन में परिवर्तन करी, आ ना तो ओकरा बाद राउर जिंदगी टन टन करी। मेहरारू जब मारे लगी तो यही से मेहरारू के खुश करे के बाद तो ओकरा मन के तनी उनकर काम में मेहरारू खुश कर नया बिया भइल बा। लेकिन हम आप लोग से एगो निवेदन करेंगे जी, देखिए हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी, जितने मीडिया बंधु हमारे हैं, सब भाई हैं, एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग से गोड़ लगवा है, इस शो को उस लेवल पे आप लोग पहुंचा दीजिए कि हम लोग बॉम्बे प्रचार में न जाए, हैदराबाद हम लोग प्रचार में न जाए। जितने फिल्म का हम लोग भोजपुरी फिल्म करते हैं और भोजपुरी फिल्म का प्रचार के लिए जाना पड़ता है, कपिल शर्मा, फलवा, चिलवा, दिशवा, डेटवा, काहे जाएंगे? हम बिहार में ही एक शो है, उसी में आएंगे और उसी के इतने सब्सक्राइबर होंगे, उतने हमारे फॉलोअर होंगे कि उसी शो में सारे लोग मिलेंगे फ्री में। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा, हमारे चैनल को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे उतने हमारे शो में लोग आएंगे। तो आप लोगों का माने विनम्र हमारा निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के सभी लोगों से, जे भाई एक बार ऐसा कर दीजिए, जे सारे कलाकार, हमको याद है किसी पटना में दूसरे इंडस्ट्री के लोग आके अपने फिल्म का प्रमोशन किए थे, आप सभी लोगों को पता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो हमारे इस मंच पे उनको आना पड़े, ये हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, जो इतना इसको करवाइए कि वो लोग हमारे इस मंच पे पहले प्रचार करें और तब गांधी मैदान में जाए। बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद। ठीक।